ये बच्चों को ना उनके बाप के सामने गोली से दांत तब जाके उस इंसान को पता चलेगा कि दयानंद पाठक कितना बड़ा राक्षस है, निर्दयी। मैया के भैया ये झूठ बोल रहे। मैंने वकील आंटी और मैया की बात सुनी थी। मैया ने कहा था कि इन्होंने मैया के खिलाफ गवाही दी थी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का पाप 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 और झूठ बोल के फंसाया भी था। और वीडियो में भी यही पूरे दिख रहा है। आप इन पर भरोसा मत करना। बिंदी, हमारी बात बिंदी, तुम्हारे शक के, तुम्हारी कड़वी बातों के ही लायक हैं हम, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। लेकिन तुम ऐसे ही अपनी मैया की बात हमेशा मानती रहना। क्योंकि तुम्हारी मैया बहुत अच्छी इंसान है। अपनी पत्नी की नजरों में तो गिर चुके हैं हम, लेकिन आज अपनी बेटी की नजरों में नहीं गिर सकते। अब क्यों आए हो अविराज? मेरे घाव पे नमक लगाने? काजल, हम बहुत मजा आता है ना लोगों को धोखा देने में। कैसे अविराज, इतने घटिया और गिरे हुए कैसे हो सकते हो तुम? और तुमने हमें धोखा नहीं दिया, हमें अंधेरे में नहीं रखा। क्या तुमने हमें बताया कि बिंदी हमारी बेटी है? क्या हो जाता तुम्हें बताकर? पता तो तुम्हें तब भी चल गया था ना जब तुमने मुझे बचाया था। फिर भी तलाक के पेपर्स भेजे। अविराज, अगर अपनी बेटी की परवाह होती ना तो पिता बनकर आते। ऐसे डरपोकों की तरह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे थे। होश आ गया था तुम्हें अविराज, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। नहीं आए तो सच कहूं तो तुम्हारी इन हरकतों का बुरा नहीं लगता, आदत पड़ गई। तुम्हें पता है मुझे इस जेल से बाहर निकालने के लिए उसने क्या मांग रखी थी? उसने कहा था कि मैं एक रात के लिए उसके चुप बोलते हुए भी कहना। क्या बकवास कर रही हो काजल? भैया जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। सही कहा। तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों होगा? अविराज, अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारे फरेब करने की, वादा तोड़कर मुकर जाने की आदत बहुत पुरानी, लेकिन अब मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। इसलिए जाओ यहां से, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी शक्ल फिर से देखी मेरे घाव और गहरे हो जाते। अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो अपनी बेटी की कसम, दयानंद पाठक को अपने हाथों से मारेंगे। सच? अविराज, अविराज, अविराज!
क्या विराज कहाँ चला गया? क्या ये मेरा वहम था? मैया कहती है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चाई की मार से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है ना मैया के भैया? बिल्कुल सही कहा बिंदी। सच्चाई में भरपूर ताकत होती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ सच हमारी मदद नहीं कर पाएगा। सच को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? बिंदी, तुम्हारे इस मासूम से सवाल ने हमारा दिमाग खोल दिया। मतलब इसी बात पे एक बेहतरीन तरकीब सूझी है हमें। अब देखो हम क्या करते हैं। मैया के भैया! आपने मेरी मैया के भैया को क्यों मारा? चुपचाप बैठे रहो और हिलना मत। अब सब कुछ हम संभालेंगे, समझी? क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। पाठक जी से बात करने दो एक बार। बोलो। कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? कौन? पाठक जी, राधे राधे। मैं सुधा। राधे राधे। कहिए, क्या बात करना चाहती थी आप? आपको बिंदी चाहिए ना? बात ऐसी है सुधा जी कि जब तक काजल की बेटी यहाँ नहीं आ जाती है तब तक आप अपने बच्चों के सहित हमारे मेहमान बनकर हमारे यहाँ बंद रहेंगे। किस्मत फूटी, वो तो यहाँ नहीं आएगी। मेरे पति उसको कभी यहाँ आने नहीं देंगे। आप चाहे तो लिखित में ले लो मुझसे। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम आपका कफन यही मंगवा लेते हैं और आपके 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चों का कद इतने के आसपास होगा ना? ठीक है। हे कृष्ण, नहीं नहीं, हम लोगों ने क्या किया है? हमारी क्या गलती है इसमें पाठक जी? आप ऐसा मत करिए ना। काजल के किए हुए की सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारी आत्मा शरीर सब सूख गया। अब बस आपको बिंदी चाहिए ना? आप साम दाम दंड भेद जो करना है कीजिए, बिंदी को ले लीजिए। मैं बस यही बताने आई थी। बचा लो प्लीज। पाठक जी, हमने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मासूम से बच्चे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। काजल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मर चुकी है काजल हमारे लिए। आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। आपको बिंदी के साथ जो करना है आप वो करिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। अब हमारे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। ये सब आपके पति का किया धरा है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की भेंट है, ये समझिए। इतने मासूम प्यारे बच्चे हैं, लल्ला लल्ली, अपने बच्चों को छोड़कर वो अपनी बहन की बेटी को बचाने के पीछे पड़ा है।
तब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उसे एक लड़की के कारण आपके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ना हमें ऐसा करना पड़ेगा। माफ कर दीजिए हमको। मम्मी बचा लो। अरे चुप, ज्यादा चिल्लाई ना। इन सबसे पहले तेरी गर्दन काटूंगी मैं, समझी? एक मिनट मेरी बात सुनिए बच्चे, एक मिनट। मेरे पति का दिमाग फिर गया है। कहा था ना मैंने आपसे, उनको आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मुझे है, मुझे पता है बहुत ताकतवर है। उनसे बेवकूफियां हो रही है। अब तो ठीक है ना, उनकी बेवकूफी का भुगतान किसी को तो भरना पड़ेगा ना। भर रहे हैं आपके बच्चे छोटे छोटे, इतने प्यारे हैं ना हमारा तो। ए नंदू, एक काम करना, वो जो हम कहे थे ना चाकू धार और वो तो सब छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता है। ये बच्चों को ना उनके बाप के सामने गोली से दांत देना, तब जाके उस इंसान को पता चलेगा कि दयानंद पाठक कितना बड़ा राक्षस है, निर्दयी। सब उस लौती बिंदी के कारण हो रहा है। वही जेल में रहती, मरती, सड़ जाती, हमारे पास तो शांति रहती कम से कम। पाठक जी देखिए ना, कितने कितने मासूम बच्चे। ये क्या गलत है? को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय लगेगी मेरी, कभी खुश नहीं रहेगी। आप बताओ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो दया अंकल जो है ना आपके सब पूरा कर दें। आपको भूख लगी, बच्चे। ए नंदू, अरे बच्चे भूख के मारे रो रहे, छोटे छोटे नादान से बच्चे, इतने मासूम सुंदर से। एक काम करो, उनके लिए ना चाउमीन, पिज्जा, कचौरी, पकौड़ी कुछ खाएंगे? नहीं, आप हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे थोड़ी, खिलाए बगैर थोड़ी जाने देंगे। खाना भी खिलाएंगे, बाद में गोली भी खिलाएंगे। नहीं। चलो चलो, राधे राधे। मम्मी हमें कोई बचाने नहीं आएगा। कुछ नहीं होगा। तो फिर महाभारत के महायुद्ध में खड़ा दुष्ट दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ और पांडवों का साथ देने आए स्वयं प्रभु श्री कृष्ण, क्योंकि जहां कृष्ण वहां धर्म, जहां धर्म वहां विजय। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, बोलो कृष्ण मुरारी की जय। कलयुग में भी हम सब तो प्रभु की राह ही तो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब मैं दुष्टों का विनाश करने स्वयं इस धरती पर आऊंगा। बोलो कृष्ण मुरारी की बोलो कृष्ण मुरारी की बोलो कृष्ण मुरारी